सो हेलो एवरीवन, लास्ट का जो वीडियो था वहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के दो क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 को पूरी तरीके से समझेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे यानी कि 97_मंसूरी पे फॉलो नहीं किया हो तो सिंपली यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज की अभी कैसा होता है कि कुछ डाउट को आपने ना कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसको पूछने के लिए आप आपके डाउट्स सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है, फोटो क्लिक करना है और मेरे साथ उसको इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना है, तो ताकि मैं उसका डाउट जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको सॉल्व करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वहां पे हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 13 चल रहा है और वहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने वाला। टॉपिक चल रहा है हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, जिसमें का अपन 5th क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है उसको देखना है। क्या इफ y is equals to e raised to ax sin bx show that y2 minus 2y1 2ay1 plus a square plus b square y equal to 0। यानी कि यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की चीज ये है कि इफ हम लोग को जो सॉल्व करना है, सो दैट जो करना है वहां पे हम लोग को y2 और y1 के टर्म में कुछ तो भी दिया हुआ है। अब y2 और y1 हम लोग को पता है क्या होता है, y1 इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y2 इज व्हाट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ना हम लोग किस फॉर्मेट में लेके जाएंगे, dy/dx के फॉर्मेट में नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे y2 एंड y1 के टर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन पे, देखते क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस चीज को। तो सबसे पहले लिखना है y इज इक्वल टू क्या होता है e रेज टू ax sin bx। क्या होता है e रेज टू x sin bx, ये दिया हुआ है अपने को। ओके, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो बीच में क्या है देखो, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई लगेगा u इंटू v का रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा dy/dx और dy/dx ही मेरा क्या होता है y होता है। तो जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए लिखते हैं, वैसे सॉल्व करते हुए लास्ट में लिख देंगे। ये क्या है मेरा u को मैंने वैसे रखा, डिफरेंशिएट किसको करते हैं d/dx ऑफ व्हाट sin x मतलब sin bx। अब इसके बाद प्लस, अब क्या होगा sin bx मेरा वैसे रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा d/dx ऑफ e रेज टू ax। ये होता है मेरा u इंटू v का रूल। अब e रेज टू ax मेरा वैसे रहेगा, sin bx का क्या हो जाएगा cos bx। हो गया सॉल्व? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे bx है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी होता है। bx का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा d/dx ऑफ bx। bx में b कांस्टेंट है, b साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो सिंपली यहाँ पर मैं b लिख दूंगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या होगा sin bx e रेज टू ax मेरा वैसे ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, e रेज टू ax है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा y1, dy/dx में y1 भी लिख सकता हूँ, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b आगे, यहाँ पर हो जाएगा e रेज टू ax, देखो सब में कॉमन है, क्या है e रेज टू ax सब में कॉमन है, कॉमन निकालो यहाँ पर, तो e रेज टू ax कॉमन, b आगे तो b cos bx हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा a आगे sin bx हो गया। इस तरीके से हमारा क्या आ गया y1 आ गया, y1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे अपन, y2 निकालेंगे, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको 1 डाल दिया मैंने, इसको 2 डाल दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, y2 निकालूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो y1 कन्वर्ट हो जाएगा d/dx ऑफ व्हाट y1, d/dx ऑफ y1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या को अगेन u इंटू v रूल, इस बार u मेरा ये है और v मेरा ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो u को मैं वैसे ही रखता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं d/dx ऑफ व्हाट जो भी ब्रैकेट में, तो b cos bx और यहां पे क्या हो जाएगा a sin bx। उसके बाद क्या होगा, इस ब्रैकेट को ऐसे रखना है प्लस साइन के साथ, b cos bx प्लस a sin bx और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू ax का, मतलब ये वाला टर्म d/dx ऑफ e रेज टू ax। ठीक है यहां तक? ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फटाफट से चलो करते हैं। ये मेरा d/dx ऑफ y1 क्या हो जाएगा, सिंपली y2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं, e रेज टू ax मेरा कांस्टेंट वैसे के वैसे रह जाएगा, ब्रैकेट में घुसते डिफरेंशिएशन को लेके, तो b मेरा वैसे ही है कांस्टेंट, साइड में cos bx का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin bx, क्या हो जाएगा माइनस sin bx। लेकिन यहां पर ये खत्म नहीं हुआ, जैसे यहां पर ऊपर अपन ने किया था, क्या देखो यहाँ पर sin bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos bx और साथ ही साथ bx का भी डिफरेंशिएशन देते थे, जिससे हम लोग को b मिलता था। सेम टू सेम जब cos का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा माइनस sin bx और साथ ही साथ एक b भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर bx है तो एक b मिल गया हमारा
क्या होगा, चेन रूल लगता है यहाँ पर, समझ में आ गया। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन है वहां पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, a एज इट इज, देखो यहाँ पर a मेरा कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, cos हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos bx, और लास्ट में bx का डिफरेंशिएशन भी लेना पड़ेगा कि bx मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा x के साथ b है, तो b हमारा एक कांस्टेंट नंबर है कि नहीं, तो उसको हम लोग को कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई में b आ जाएगा। अब यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट के पास, तो ये मेरा कुछ भी नहीं होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं, तो इसको वैसे ही रखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b cos bx प्लस a sin bx, और ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स। अब बताओ ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन ई रेस टू ए एक्स ही होगा, लेकिन एक चीज छूट रही है दोस्तों, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा कंपोजिट रूल के हिसाब से, यहाँ पर a एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, चाहिए तो हम लोग को चाहिए क्या, देखो y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो भी चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आ गया तो बढ़िया बात है। अब ई रेस टू ए एक्स को मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूं, देखो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहां पर ए बी कॉस बी एक्स, और ये देखो इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, मतलब इसके बगल में, क्योंकि माइनस साइन है, तो माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है। अब यहां पर से देखो दोनों में ई रेस टू एक्स को मैं एक ही साथ कॉमन भी निकाल देता हूं और एक को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो स्टेप्स मेरे थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, देखना यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जब मैं ई रेस टू एक्स को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बच गया, a मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, जब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली ए बी कॉस बी एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है। अब आप लोग को अभी सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया रहेगा, देखो y2 इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या करना है हम लोग को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले यहां पर कुछ तो भी छूट रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। ओके चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर से कुछ कॉमन निकलने की जरूरत नहीं, यहां पर सिंपली आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, ए बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स क्या हो जाएगा, ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2ab cos bx, तो e रेस टू ax a स्क्वायर साइन bx को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2ab cos bx, और इधर पे b स्क्वायर साइन bx, ठीक है। आप लोग चाहते हैं यहां से b स्क्वायर साइन bx को कॉमन भी निकाल सकते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज इतना छोड़ेंगे तो भी चलेगा। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू को, थोड़ा सा लेंदी होने की कोशिश, मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस उठाएंगे, हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें से एलएचएस को उठाया जाए। एलएचएस क्या है, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y2 को देखते हैं, y2 कितना अपने पास, हम लोग ने यहाँ पे जस्ट सॉल्व किया हुआ है, e रेस टू ax a स्क्वायर साइन बी एक्स 2ab cos bx, ठीक है, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा 2a, y1 कितना अपने पास, देखो y1 है हमारे पास, यस, क्या है e रेस टू ax ब्रैकेट में क्या का b cos bx प्लस a sin bx, ठीक है, यहां तक हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या है, यहां पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, और y क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, y क्या हमारे पास e रेस टू ax sin bx, e रेस टू ax sin bx। अब सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, e रेस टू एक्स को सब में से कॉमन निकाल लेंगे और जो चीज मल्टीप्लाई हो सकती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा सा इसको ऊपर लेता हूं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने e रेस टू एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या गया एक ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, तो इसको मैंने वैसे रखा, a स्क्वायर साइन बी एक्स को फिलहाल वैसे रखा, 2ab cos bx को भी वैसे रखा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स को भी वैसे रखा, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, e रेस टू एक्स को कॉमन निकाला तो क्या बच गया माइनस 2a, तो ये अंदर जाएगा, माइनस 2ab cos bx,
और -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा -2a² साइन bx। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके, देखो क्या किया मैंने, माइनस से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2a इंटू बी कितना हो जाएगा 2ab विद नेगेटिव साइन, और यहां पर क्या आएगा 2a इंटू ए क्या हो जाएगा -2a² साइन bx। ठीक है, e⁻x तो मैंने कॉमन निकाला हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, a² जाएगा सबसे पहले साइन bx के पास, तो a² साइन bx फिर b² साइन bx। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कैंसिल होगा। तो a² साइन bx प्लस a² साइन bx कितना जाएगा 2a² साइन bx, तो ये और ये कितना का 2a² साइन bx हो गया, साथ में -2a साइन स्क्वायर bx चले गए। देखो ये a² प्लस a² 2a² और -2a², ये तीनों चीज क्या हो जाएंगी, तीनों चीज यहां से गायब हो गई। सेम टू सेम यहां पर देखो 2ab cos bx -2ab cos bx चले गए, और यहां पर b² साइन bx प्लस b² साइन माइनस प्लस दोनों भी यहां से चले गए। सिंपल यहां पर क्या बच गया, ब्रैकेट के अंदर e⁻ax मल्टीप्लाई में 0 बच गया, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग को, थोड़ा जूम आउट करता हूं इसको, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, y2 -2a y1 प्लस a² प्लस b² y इक्वल टू 0। तो वही हम लोग ने LHS उठाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको 0 लाकर प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में आप लोग क्या करना है, y2 -2a y1, यहां पर लास्ट में लिखना है आप लोगों को क्या, y2 -2a y1 प्लस ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। आ गया हम लोग का आंसर। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सब्र करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व करना है। कैसा होगा कि हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इधर तक, तो हम लोग तो आराम से लेकर आ जाएंगे, बाद में अपन क्या करेंगे, तो वो हम लोग को करना है LHS लेके सॉल्व करना है। अगर ये चीज आप लोग को समझ में आ रही है, किस क्वेश्चन में हमको LHS लेके सॉल्व करना है, वो कैसे समझ में आएगी, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप लोग को प्रैक्टिस करना है तभी जाके समझ में आने वाला। आगे बढ़े, अब लेते हैं यहाँ का क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ 2y इज इक्वल टू रूट में x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x माइनस 1। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, देखना। सबसे पहले क्या दिया हम लोग को, देखो इफ 2y इज इक्वल टू रूट में x प्लस 1 प्लस रूट में x माइनस 1, तो सबसे पहले उसी को लिख देना, रूट के अंदर x प्लस 1 रूट के अंदर x माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसमें y2 y1 वाला फंडा दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग को y2 और y1 के टर्म में रखना है। डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, रूट के अंदर x प्लस 1 है, तो रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन लेते थे 1/2 रूट x हो जाता, तो 1/2 रूट x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद लेगा चेन रूल, तो d/dx, तो ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन। सेम टू सेम यहां पर भी 1/2 रूट x माइनस 1, और ब्रैकेट में मतलब रूट के अंदर क्या है x माइनस 1, तो उसका डिफरेंशिएशन। अब 1/2 रूट x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, यहां पर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 का होगा 0, 1 प्लस 0 1 हो गया। सेम टू सेम यहां पर भी 1/2 रूट x माइनस 1, यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अब देखेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें सिंपल, ये वाला टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 रूट x माइनस 1, यहां पर क्या आएगा प्लस 2 रूट x प्लस 1 अपॉन में 2 रूट x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल। यहां पर देखो दोनों में से रूट 2 कॉमन निकालेंगे, और यहां से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x माइनस 1 प्लस रूट के अंदर x माइनस 1, यहां पर एक 2 बच जाएगा। देखो यहां से 2 कॉमन निकाला, यहां से 2 कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के एक 2 कैंसिल कर दिया, सिंपली नीचे क्या बच गया, एक 2 कैंसिल हो गया, बच गया रूट के अंदर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर x माइनस 1। एक ही रूट में लिखो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब बताओ मुझे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 2y1 इक्वल टू रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 क्या हो गया, रूट के अंदर x² माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज x² माइनस 1। अब ये चीज को उठा के यहां पर लेके जाएंगे, और एक चीज यहां पर छूट गई क्या दोस्तों, एक 2 छूट गया, तो उसको भी यहां पर लिख लेंगे। अब यहां से उठा के यहां पर लेके जाएंगे, तो 2y1 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट x² माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x माइनस 1 प्लस रूट के अंदर x प्लस 1 हो जाएगा इतना। ओके, अब जरा गौर करेंगे तो रूट के अंदर x माइनस 1 प्लस रूट के अंदर x प्लस 1 वही तो हमारा 2y है। देखो यहाँ पर इसको मैं नंबर 1 डालता हूँ, और यहां से मैं उसको उठा के वहां पर लिख देता हूँ, तो सिंपली यही तो मेरा 2y है, तो इसको मैं यहां से हटाऊंगा और वहां पे क्या लिख दूंगा 2y, और 2 2 कितना होता है दोस्तों, 2 2 होता है 4, तो 4y1 रूट के अंदर x² माइनस 1 इज इक्वल टू 2y।
इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगर प्रूफ में देखेंगे जो शो दैट लिखा हुआ यहां पर जरा ध्यान देंगे तो यहां पर रूट में कोई भी टर्म नहीं है। रूट को यहां से अगर गायब करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, देखो यहां से एक काम करते हैं, सबसे पहले कैंसिल करते हैं, यहां पर 2 बच जाएगा। आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा सिंपली y का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल यहां पर क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम लोग को पता है डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 4 को साइड में रखते हैं, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर तो u इंटू वी का फंडा लगने वाला है, चाहिए तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों को तो करना ही है। तो सबसे पहले y1 स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 0, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 को वैसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अपन y1 स्क्वायर को। तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिया जाए तो क्या होगा 2y1, क्या हो जाएगा 2y1, और साथ में क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा y1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पर इक्वल टू के वो साइड जाते हैं, यहां पर क्या y स्क्वायर है तो x रेस टू n वाला फंडा लगाएंगे। x रेस टू n का फंडा क्या होगा 2x रेस टू n माइनस 1, यानी कि 2y सिंपली, और लास्ट में एक और चीज क्या आ जाएगी dy बाई डी एक्स आ जाएगी, यानी कि कितनी d बाई डी एक्स ऑफ y। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y भी लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या होता है y1 होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ y1 क्या होता है y2। बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है और थोड़ा सा कैंसिलेशन करना है। देखो क्या हो जाएगा 4y1 का स्क्वायर 2x ऐसे के ऐसे प्लस x स्क्वायर माइनस 1 2, यहाँ पर क्या जाएगा y1, और यहाँ पर क्या जाएगा y2, और यहाँ पर क्या जाएगा 2y y1। अब जरा गौर करेंगे तो इसके पास भी y1 है, इसके पास भी y1 है, इसके पास भी y1 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किससे, 2y1 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको 2y1 से डिवाइड करता हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको 2y1 से डिवाइड करता हूं, तो सिंपली जब मैं इसको 2y1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर देखो 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करना चाहते तो कर सकते हैं। 4 सबसे पहले इसके पास जाएगा, देखो किसके पास, पहले टर्म के पास, तो देखो 4 इसके पास जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, एक y1 चला गया y1 और x इस तरीके से बच जाएगा। उसके बाद 4 जाएगा इसके पास, तो 4x स्क्वायर माइनस 1, ये 2y1 चलेगा, सिंपली बच गया y2, और यहां पर क्या हो जाएगा 2y1 चले गए, यहां पर क्या बचेगा सिंपली y। अब इसको सॉर्ट कर देंगे स्टेट मतलब अपने सॉल्यूशन के हिसाब से इसको ढाल देंगे। तो सबसे पहले क्या 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर क्या हो जाएगा y2 प्लस 4 इंटू y1 x है या फिर x y1 है तो x y1, और लास्ट में इस तरफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, और ये मिल गया हम लोग को हमारा सॉल्यूशन, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आने वाला है दोस्तों, आसान तरीके से हम लोग ने अपना सॉल्यूशन लाकर रख दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, सेम वे में डिफरेंशिएट करके हम लोग को हमारा प्रूफ लेके आना है। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है ये प्रूफ करने वाला, लेकिन आप लोग को दिमाग लगा के सॉल्व करना है दोस्तों। ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग को लेना है अभी फटाफट से, ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला है। तो क्या दिया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी बहुत फटाफट करेंगे अभी देखना। अब देखो सबसे पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने किया हुआ था, थर्ड वाला क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था इसी तरीके का कुछ था। देखो यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, अगर मैं साइन को ए साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, m cos इनवर्स ऑफ x इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो अब यहाँ पर हम लोग का सिंपल सा एकदम सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, हम लोग को यहाँ पर अभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन लाएंगे, जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इतना ही होगा क्या, नहीं, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई भी आएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m वैसे ही क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चेन रूल ले लेगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल x ही है। अब हम लोग क्या करना है, दोनों साइड से रूट वाले टर्म को गायब करना है। तो रूट वाले टर्म को मैं कैसे गायब करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर लूंगा तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर m वगैरह वैसे इसका जब स्क्वायर लूंगा तो m का स्क्वायर, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक डन है दोस्तों। अब क्या करेंगे, क्रॉस मतलब इधर वाला टर्म यहाँ पे जाएगा, इधर वाला टर्म यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को हम लोग को यहाँ से हटाना, तो यहाँ पर सिंपली आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में किसके साथ, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के साथ। सेम टू सेम यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर डिविजन में इक्वल टू के साथ आएगा तो m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर तक डन है दोस्तों।
अब बस यहां तक हम लोगों ने ला दिया। अब क्या क्या करना है, हम लोग को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे u इंटू वी का फंडा लगने वाला है। तो u मेरा वैसे ही, सबसे पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये समझ लो y1 है, y1 मतलब क्या, y1 का स्क्वायर जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो क्या होगा 2 इंटू जो भी रहेगा वो, मतलब क्या 2 डी वाई बाई डी एक्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, जो भी ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स, मतलब क्या हमारा कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद प्लस, अब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को अपन वैसे ही रखेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या इक्वल टू एम स्क्वायर मेरा वैसे क्योंकि कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ भी नहीं कर सकते, 2 को जरा आगे ले लेते हैं, 1 एक्स के आगे नहीं लेते, वैसे इसके साथ ही रखते, क्यों पता है आप लोग को, समझेगा अभी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूँ, 2 डी वाई बाई डी एक्स को भी मैं वैसे ही रखता हूँ। ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला टर्म को जरा ध्यान दो, इसमें भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा जरा ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वैसे के वैसे ही है। 1 का जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो होगा 0, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा -2x, तो ये जाएगा 0 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू की वो साइड एम स्क्वायर मेरा वैसे ही 1 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 0, और इसका क्या आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आप लोग को पता है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जरा गौर करेंगे कि सब टर्म्स के पास जितने भी टर्म्स है हमारे, उन सारे के सारों के पास एक चीज कॉमन क्या है, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को 2 डी वाई बाई डी एक्स के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे -2x आगे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर -2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे -x डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स चला गया, स्क्वायर में से एक चला गया। अब यहाँ पर क्या बच गया एम स्क्वायर बच गया, यहाँ पर भी 2, देखो 0 माइनस करेंगे तो सेम यही टर्म मिलेगा, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स चला गया, तो क्या बच गया -1 बच गया। ठीक है, -1 बच गया कि नहीं, 2 डी वाई बाई डी एक्स चला गया, -y बच गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू के साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -y माइनस एम स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आ गया सॉल्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद -x डी वाई बाई डी एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा ये इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस एम स्क्वायर वाई, और वहां पे इक्वलिटी के साइड क्या बच गया 0, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। क्या फाइंड करना था हम लोग को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग ने वही चीज यहाँ पर लाके रखी हुई है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक और देखते हैं, फिर हम लोग जाएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ x इज इक्वल टू a sin t दिया माइनस b cos t दिया, y इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, ऐसे कुछ तो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो दोनों को सेपरेट दिया हुआ है, x अलग दिया हुआ y अलग दिया हुआ है। जब x और y अलग अलग दिया हुआ तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे तो एक पैरामीटर t है, तो हम लोग को जो डिफरेंशिएशन करना है कौन से हिसाब से करना है, डिफरेंशिएशन हम लोग को पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, x क्या हमारा a sin t माइनस b cos t, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 1 डाल के रखता हूं फिलहाल। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा dx बाई dt इज इक्वल टू, a का डिफरेंशिएशन नहीं होता, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा cos t। अब यहाँ पर क्या है देखो b ऐसे के वैसे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस साइन t। अब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे y को, तो y को सबसे पहले लिखना पड़ेगा a cos t प्लस b sin t। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y, अब देखो a मेरा डिफरेंशिएट नहीं होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन t हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा dy बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t आ जाएगा, और इसको बॉक्स बना देंगे और हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर, इसको 3 डालते हैं, इसको डालते हैं 4। इस तरीके से 4 इक्वेशन मिल गए। अब हमें क्या निकालना, पहला स्टेप जो निकलता है ना जब dy बाई dx फाइंड करने के रास्ते में, तो जो पहली चीज निकल के आती है वो होता है हमारा dy बाई dx। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो पहला स्टेप होता है dy बाई dx पैरामीट्रिक की कंडीशन में। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, कैसे निकलेगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या है हमारे पास, a विद नेगेटिव साइन, a sin t प्लस b cos t, और ये नीचे क्या है
डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। ऊपर वाले में से अगर हम लोग माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं, अगर हम लोग इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकालते तो वो क्या होने वाला है, माइनस को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया ए साइन टी। अब देखो ये प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन निकाला हुआ है। देखो जब भी हम लोग माइनस से कॉमन निकालते हैं प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, और सेम चीज में अपन मल्टीप्लाई करते तो सेम कंडीशन, मतलब जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कॉस टी और बी साइन टी। आगे ऐसा कुछ, बस यहां तक आप लोग को दिख रहा है। अब प्रूफ में देखो हम लोग को क्या चाहिए, एक्स वाई के टर्म में सारे टर्म्स चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो चीज है इस पे ध्यान देना, ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, ये हमारा एक्स है, और ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी हमारा क्या है वाई। तो रिप्लेस कर दो दोस्तों, तो माइनस एक्स बाय वाई के टर्म में आ गया, ये आया हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स। बस इतना क्लियर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा लगेगा u बाई वी का रूल। सबसे पहले माइनस साइन को मैं साइड में रखता हूँ, u बाई वी का रूल लगाओ, y ऐसे के वैसे d बाई डी एक्स ऑफ x, उसके बाद बीच में माइनस x वैसे d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है। ऊपर नीचे आ जाएंगे, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, v का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे x को तो क्या होगा 1 होगा, तो y इंटू 1, इसको वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और नीचे क्या आ गया y स्क्वायर। लेकिन जरा गौर करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या है दोस्तों, dy बाई डी एक्स इज व्हाट माइनस एक्स बाय वाई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 डालता हूँ, क्या डालता हूँ 5। तो इक्वेशन नंबर 5 पे जरा गौर करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स बाय वाई। सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो लाते हैं फटाफट से, y इंटू 1 y होगा, माइनस यहाँ पे x होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई, अपॉन में क्या होगा वाई स्क्वायर। सॉल्व करो इसको फटाफट से, देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और देखो y सिंपली इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर, और y सिंपली नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब। समझ में आया इतना, तो ये मुझे क्या मिल गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स। हुआ कैसे, देखो एक बार फिर से देखना। सबसे पहले क्या हुआ कि x और x मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो गया। अब y को हम लोग ने क्रॉस किया किसके साथ, y के साथ, तो y इंटू वाई क्या हो गया वाई स्क्वायर, और y अपॉन में आ गया तो सिंपली नीचे चला जाएगा किसके पास, वाई स्क्वायर के पास, तो y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया वाई क्यूब। और लास्ट में अगर हम लोग जब हमारे सॉल्यूशन पे देखेंगे तो यही हमें प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो विद नेगेटिव साइन, आप चाहे तो इसको सफल करके भी आगे लिख सकते हो। तो देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैंने सफल करना है, अभी क्या हो जाएगा माइनस साइन बाहर, एक्स स्क्वायर आगे वाई स्क्वायर पीछे, और नीचे क्या आ जाएगा वाई क्यूब। इस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना था, और यही हमारा सॉल्यूशन है। हम लोग ने बस क्या किया, इसको रीअरेंज किया है, शफल किया कुछ चीजों को, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग को और बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर 3 में बचे हुए, वो आप लोग को ट्राई करना है दोस्तों। कहीं पर भी अटके तो मैं हूं यहाँ पर, उसको सॉल्व करवा कर ले लूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर आप लोग को सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आप लोग को आपके डाउट को शेयर कर देना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। उसको समझने के लिए सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम लोग को समझना पड़ेगा, जहां पे हम लोग क्या समझने वाले, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, मान लो कि मुझे यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं पकड़ते, एक्स एस टू 10 पकड़ते, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स एस टू 10 एक्स एस टू 9 बचेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 10 इंटू 9 इंटू एक्स एस टू 8 बचेगा, वापस से डिफरेंशिएट करूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू एक्स एस टू 7 बचेगा, और इसी तरीके चलता चलेगा जब तक उसकी वैल्यू कितनी नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, तब तक वो चलता चला जाएगा। तो कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनका nth डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है, कुछ उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो वो हम लोग को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ना ये चीज बहुत आसान है, जब आप इंजीनियरिंग में घुसेंगे ना तो वहां पर ये चीज बहुत ऐसे धप्पा करेगी आपके सामने, अचानक से आगे बोलेगी ये तो मैंने कहीं तो देखा हुआ है। आप लोग ही सोचोगे कि ये मैंने कहीं तो सॉल्व किया हुआ लेकिन याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप लोग ने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 याद रखना है। और किस तरीके से करना है ये एग्जाम, वहां पर आप लोग को डायरेक्ट प्रूफ मिलेगा, तो वो जो कुछ प्रूफ है ना उसको आपको याद रखना है और उसको इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो वो ये चीजें यहाँ पर हम लोग समझने वाले, ठीक है। तो जरा सा अपना दिमाग को ओपन रखिएगा, खुला रखिएगा इस टॉपिक को अगर समझना है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन मैंने आगे लिखे हुए, लेकिन इसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है उसको एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना। तीनों बार डिफरेंशिएट करने के बाद देखना पहले और दूसरे और तीसरे में कुछ तो भी आप लोग को पैटर्न दिखाई देगा। अगर आपने पहले बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, तो कुछ तो भी अलग सा पैटर्न दिखाई देगा, उस पैटर्न को समझना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है।
अब फिर क्या होगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जर्व द चेंज, मतलब किसमें, पैटर्न में, मतलब क्या क्या पैटर्न देख सकते हैं अपन, कोएफिशिएंट क्या चेंज हुआ है, दूसरा एंगल्स में कुछ चेंजेस आया है क्या, उसके बाद पावर में क्या चेंजेस आ रहे हैं हर एक स्टेप में, और उसके बाद साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो इन 3-4 चीजों को हम लोग को देखते हुए हम लोग का जो भी फॉर्मेट जो हम लोग को समझ में आ रहा है, पैटर्न एक तरीके का पैटर्न बनेगा, उसको समझ के हम लोग को क्या करना है, लास्ट में हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर देना, जो भी पैटर्न आपने देखा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो इजी है, फॉर्मेट समझ में आएगा क्या करना, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, दूसरे बार करो, तीसरे बार करो, और फॉर्मेट को समझो, फॉर्मेट मतलब क्या, पैटर्न को समझो और सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले इसको y = ax + b लिखना है। ठीक है, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ax + b⁻m होगा, तो शायद एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है, ax + b⁻m होगा। ठीक है, ax + b⁻m है, तो यहां पर क्या आएगा, ax + b⁻m आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा ax + b⁻m को, अब इस बार मैं इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं, फिर व्हाइट कलर का पेन से इस्तेमाल करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार, तो डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और इसका क्या होगा, देखो यहां पर सिंपली m नीचे उतरेगा, ax + b, और उसके बाद क्या होगा, चेन रूल, d/dx ऑफ ax + b। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं ये स्टेप कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट जो d2y/dx करूंगा तो ये स्टेप नहीं करूंगा, हम लोग को खुद समझ में आएगा कॉमन क्या आने वाला है, m ax, देखो यहां पर क्या होगा, m नीचे उतरेगा, m-1 हो जाएगा पावर में। फॉर्मूला क्या होता है, a⁻n का, डिफरेंशिएट करने के बाद n a⁻n-1, तो पावर में अगर m है तो m नीचे उतरेगा, m-1 हो जाएगा। अब d/dx ऑफ ax + b है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, डिफरेंशिएट लेंगे तो यहाँ पर ax + b⁻m-1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax + b, a मेरा कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a × 1 + 0 देन, यानी कि क्या बच गया, a बच गया। तो a को मैं साइड में लिखूंगा, am ax + b⁻m-1। होप ये समझ में आया होगा, स्टेप dy/dx हमें मिल गया, dy/dx मिल गया। अब आगे किस पे बढ़ेंगे, d2y/dx² पर, ये पहला मुझे मिल गया। अब अपन निकालते हैं d2y/dx², तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y/dx²। अब am तो मेरे कांस्टेंट है, तो इसको साइड में रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x⁻n, अगेन क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी x⁻n है, यहाँ पे मैंने गलती से a⁻n लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, x⁻n आएगा, क्या आएगा, x⁻n। फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का n x⁻n-1, तो सेम यहाँ पर भी वही होगा। देखो दोस्तों, m जो भी पावर में, पावर वो नीचे आएगा सिंपली, और ये एज इट इज ax + b, और रेस टू क्या हो जाएगा, m-1, लेकिन यहाँ पर पहले से m-1 है, उसके साथ एक और -1, समझ में आएगी नहीं आया, जो भी नंबर रहेगा उसका एक -1, तो वही -1 किया। अब यहाँ पर लेगा अपना कंपोजिट फंक्शन का रूल, तो जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे अपने को क्या मिल रहा था, a, तो सिंपली मैं यहाँ पर डायरेक्टली a लिखता हूँ, इस बार मैंने एक स्टेप को रिड्यूस किया हुआ है। अब यहाँ पर आते a × a क्या हो जाएगा, a², m मेरा वैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, m-1, और ऊपर क्या आएगा, ax + b⁻m-2, ये आ गया मेरा d2y/dx²। ठीक है, d2y/dx², इतना क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने दो चीजें निकाल ली, अब तीसरा क्या निकाला, देखो मैंने बताया 3 बार डिफरेंशिएट करोगे, 3 बार में आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y/dx² मिलेगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर a² मेरा वैसे ही, m भी मेरा वैसे ही, m-1 भी मेरा वैसे ही, इस बार क्या होगा, क्या नीचे उतरेगा, m-2, m-2 नीचे उतरा, ax + b मेरा वैसे ही, पावर में क्या होगा, जो भी पावर है उसका एक -1, तो m-2 था, m-2 -1 कितना हो जाएगा, m-3, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, सिंपली हमें क्या मिलेगा, a, इसको जरा सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, a³ m × m-1 × m-2 इंटू ax + b⁻m-3। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, d3y/dx³। चलो पैटर्न समझ में आ गया आप लोग को। देखो क्या, सबसे पहले देखो एक बार डिफरेंशिएट किया तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिला, एक बार a बाहर मिल गया। ठीक है, एक बार a मिल गया, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो a² आ गया, और 3 बार डिफरेंशिएट किया तो a³ आ गया। तो जब हम लोग n टाइम देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या लिख रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dny/dx⁻n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल। जब अपन ने एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक आया, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 आया, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितने बार आएगा, an।
अब m को देखते हैं, जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो m आया, दो बार डिफरेंशिएट किया तो m माइनस वन, तीन बार डिफरेंशिएट किया तो m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, अब चार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री। मतलब जितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर चार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कहां तक जाएगा, m माइनस थ्री, मतलब उससे एक कम। पांच बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, पांचवें से एक कम, क्या, चार तक जाएगा। तो मतलब जब हम लोग n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n से एक कम तक जाएगा। तो कैसे, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू, और कहां तक जाने वाला है ये, डॉट 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 डॉट, कितने बार डिफरेंशिएट किया, n, तो m माइनस n से एक कम। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, m देखो यहां पर अगर हम लोग ये चार बार डिफरेंशिएट किया तो m माइनस थ्री आएगा, और अगर हम मतलब क्या, चार बार डिफरेंशिएशन मतलब n की वैल्यू यहां पर 4 है तो n से एक कम यानी 4 माइनस वन। सेम टू सेम अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n से एक कम बार आएगा, क्या, n से एक कम मतलब n माइनस वन टाइम्स आएगा। यहां पर यहां तक अपना ये नंबर्स आने वाला है। और साथ ही साथ यहां पर देखते हैं इस चीज को, लास्ट वाले चीज को, ax प्लस बी रेस टू m माइनस क्या आने वाला है। तो जरा देखो, जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस वन, दो बार किया तो माइनस टू, तीन बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस थ्री, फोर टाइम करेंगे तो माइनस फोर, और n टाइम करेंगे तो माइनस n। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा आ गया dny अपॉन dx टू n, ये हमारा आ गया सिंपल सा सॉल्यूशन। अब इसमें दो तीन केसेस होते हैं तो इसको पहले थोड़ा एक फॉर्मेट में और समझ के लिखना पड़ेगा, अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, dny अपॉन dx टू n को थोड़ा एक इसमें ना हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करते हैं, किस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं वो देखना। अभी a रेस टू n मेरा वैसे ही, m इंटू एम माइनस वन मेरा वैसे ही, m माइनस टू भी मेरा वैसे ही, डॉट 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 m इंटू एम एम। देखो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, माइनस n माइनस माइनस प्लस n प्लस वन, और यहाँ पर आप देखो क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को मैं लास्ट में लिखता हूँ, ये टर्म अभी लिखा नहीं है। अब देखो ये क्या है, m, सबसे पहले m को पकड़ो, m में से एक कम करेंगे तो क्या, m माइनस वन होगा, दो कम करेंगे तो कितना, m माइनस टू, तीन कम करेंगे m माइनस थ्री। जैसे देखो अपन फैक्टोरियल जब निकालते हैं ना, जब सिक्स फैक्टोरियल निकालना होता है तो अपन क्या लिखते हैं, सिक्स से एक कम लिखते हैं। सबसे पहले सिक्स लिखेंगे, सिक्स से एक कम, फाइव एक कम, फोर एक कम, थ्री एक कम, टू एक कम, ऐसे करते करते अपन खाते जाते वन तक। तो वैसे यहाँ पर देखो m से एक कम, दो कम, तीन कम, चार कम, कहां तक चला जाएगा, m माइनस एन प्लस वन, और कहां तक अपन लेके जा सकते हैं इसको, थ्री इंटू टू इंटू वन तक लेके जा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, क्या देखना। अब यहाँ पर एक और कम करूंगा तो m माइनस, इसमें से एक कम करूंगा तो m माइनस एन प्लस वन है, माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस एन, और एक और कम करेंगे तो m माइनस एन माइनस वन, और ये भी कहां तक चला जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन तक जाएगा। इस चीज को मैं कहां पर नीचे भी लिख रहा हूँ, देखो सेम जो चीजें मैंने ऊपर मल्टीप्लाई की है ना, ये जो टर्म मैंने एडजस्टमेंट किया हुआ है, तो ये चीज को मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, m माइनस एन माइनस वन, डॉट डॉट डॉट, कहां तक मैं लिखा, थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा नहीं था, वो लास्ट में लिखना होता, मल्टीप्लाई में वहां जगह नहीं, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई ax प्लस बी रेस टू m माइनस एन, ठीक है। होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, dny अपॉन dx रेस टू n, a रेस टू n मेरा वैसे ही। अब इस चीज को मैं देखो, ये देखो m माइनस वन, m माइनस टू, इसको मैंने इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या, m फैक्टोरियल लिख सकता हूं, चलेगा। दूसरा देखो m फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि ये हर बार एक एक कम होता जा रहा है, कहां तक जा रहा है हमारा, वन तक जा रहा है। सिक्स फैक्टोरियल लेगा तो सिक्स इंटू फाइव इंटू, हर बार क्या होता है, एक एक कम होते होते मल्टीप्लाई में, और कहां तक, वन तक जाता है। सेम चीज यहां पर हो गया, जिसको मैं m फैक्टोरियल लिख दिया। नीचे वाले टर्म को मैं देखो m माइनस एन से एक एक कम हो रहा था, उसको मैं m माइनस एन का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। लास्ट में क्या बच गया यहाँ पे, ax प्लस बी रेस टू m माइनस एन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब तीन केसेस होते हैं, कुछ तो भी तीन केसेस तो वो हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन फिलहाल आप लोग को यहाँ तक की समझने की जरूरत है। केसेस जो रहेंगे वहां पर अपने को तीन केस ऐसे रहेंगे। केस वन में हमारा m की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी, और m की वैल्यू n से बड़ी रहेगी। पहला केस ये होता है, m की वैल्यू क्या, जीरो से बड़ी और n से भी बड़ी, तो उस केस में क्या आएगा। दूसरा केस ये होता है कि m की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी, और m की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन n रहेगी। और तीसरा केस ये होता है कि m की वैल्यू क्या होगी, एक जीरो से बड़ी रहेगी, और m इक्वल टू n रहेगा। उस केस, तीन केसेस होते हैं। तो देखो जब m की वैल्यू जीरो से बड़ी, n की वैल्यू जीरो से बड़ी, तो सिंपली ये हमारा सॉल्यूशन आता है, ये वाला, ठीक है। दूसरा, जब m की वैल्यू जीरो से बड़ी और m लेस देन n, मतलब क्या, हम लोग इतने बार डिफरेंशिएट कर देंगे, पावर है ना वो क्या है, डिफरेंशिएशन से कम है, तो उस केस में हमारा dny अपॉन dx रेस टू n, ये सिंपली हमारा हो जाता है जीरो हो जाता है, ये याद रखना।
समझ में आ रहा है? देखो मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मुझे x/10 नहीं, थोड़ा छोटा सा नंबर लेता हूं, x/2 मुझे दे दिया हुआ 3। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा n टाइम्स, तो देखो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले बार डिफरेंशिएट करूंगा 3x² होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा 3 2 इंटू x हो जाएगा, और तीसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है। अब डिफरेंशिएट करूंगा, देखो एक कांस्टेंट नंबर है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 6 होता है। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या, यहां पर m की वैल्यू 3 थी और मैंने इसको 4 बार डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो वैसे ही यहां पर जब m की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएशन से कम रहेगी, तो वहां पर डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। और लास्ट केस ऐसा है जहां पे m इक्वल टू n रहता है, जब आप m इक्वल टू n पुट करेंगे तो ये क्या होगा, रेस टू 0 हो जाएगा। मतलब क्या, इधर पे n पुट करेंगे, दोनों इक्वल है कि नहीं, जब 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपन n माइनस n, n माइनस n कितना, 0 फैक्टोरियल। सिंपली इसका आंसर आएगा हमारा a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। इस तरीके से आता है। कैसे करते हैं, m और n की वैल्यू इक्वल टू प्रूफ करो और सॉल्व करो, देखो आप लोग को सेम a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसको एक स्क्रीन पर लाकर दे दो ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सके। ओके ठीक है, इसका आप लोग चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e रेस टू ax प्लस b, e रेस टू ax प्लस b। सेम फंडा है दोस्तों, सेम तरीके से हम लोग को इसको भी करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx। जब dy बाई dx लेंगे तो क्या होगा, e रेस टू ax प्लस b डी बाई, और इसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा ax प्लस b का। अब ax प्लस b में देखो a मेरा कांस्टेंट है, वो साइड में हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन लेंगे 1 होगा, b का होगा 0। सिंपली क्या मिल जाएगा, a e रेस टू ax प्लस b। बहुत इसको ना एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी समझ में आ जाएगा, देखना। तो d2y अपन dx स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा, मैं बता दूं, a2 e रेस टू टू e रेस टू ax प्लस b। कैसे, देखो a मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज e रेस टू ax प्लस b का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, और साथ में क्या जाएगा, d बाई dx ऑफ ax प्लस b। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर वो वैसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, a मेरा कांस्टेंट साइड में है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, b का होता है 0। सिंपली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e रेस टू ax प्लस b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मिल गया ये। अब दो में ही अपने को समझ में आ जा रहा है, तो तीसरी बार भी करके दिखाई देते, क्योंकि हम लोग का स्टेप वही होता है, ये 3 बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो d3y अपॉन dx क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, a क्यूब e रेस टू ax प्लस b मिलेगा। तो हम लोग का फॉर्मेट मिल गया दोस्तों, फॉर्मेट मिल गया। देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली देखो dny अपॉन dx रेस टू n हो जाएगा हमारा a रेस टू n e रेस टू ax प्लस b। बस यही हमारा सॉल्यूशन है। इजी है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बहुत आसान तरीके से, जो 2 ही स्टेप में हम लोग को समझ में आता हमारा फॉर्मेट क्या बनने वाला है। तो ये रहा आप लोग का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, सिंपली y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। ठीक है, ओके अब इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। देखो आसान है क्वेश्चन, इसको समझना है, थोड़ा सा अलाइड एंगल कंसेप्ट भी समझते हुए चलेंगे, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा हमारा सिंपली, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ये हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, अब माइनस साइन x हो गया, तो बस यहां तक अपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद इसको और किस तरीके से लिखते हैं, उसको यहाँ पर साइड में लिखते हैं। देखो क्या, dy बाई dx जो है ना, वो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अलाइड एंगल को समझते हैं पहले। देखो यहाँ पर ये होगा हमारा आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, और वापस यहाँ पर क्या जाएगा, 2 पाई। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई एंगल है कॉस, अगर यहाँ पर लिखता हूं मैं कॉस, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो क्या होता है, देखो समझना, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा दिया हुआ, मान लेते हैं हाँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या आता है वो समझना। पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब क्या, देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेम टू सेम पाई प्लस थीटा रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखते हैं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सिंबल। और जब भी यहाँ पर अपॉन में 2 वाला चीज दिख रहा है, तो वो है cos अपने ब्रदर में चेंज होता है। cos का भाई कौन है, साइन, तो यहाँ पर क्या होता है, साइन। जब भी अपॉन में 2 यहाँ पर है तो साइन हो जाएगा, और थीटा एज इट इज। अब देखो यहाँ पर जरा गौर करेंगे तो माइनस साइन थीटा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ऑब्वियसली, यस। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, cos पाई बाई 2
π/2 क्या प्लस x, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये अपना इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको हम लोग को आगे यूज करना है। सेम टू सेम अभी हम लोग क्या निकाल लेंगे, d2y/dx²। ठीक है, अब माइनस को मैं साइड में ही रखता हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x। अब देखो मैं सबको ना कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि जब मैं सॉल्यूशन फाइंड करूं तो आसान रहे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा। अब यहां पर देखना कॉस कहां पे नेगेटिव होता है। अब देखो सबसे पहले अपन सेकंड क्वाड्रेंट में तो पहुंच चुके हैं, अब पहुंचना हमें कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड के बाद थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जरा चेक करते हैं। देखो यहां पर अभी क्या चेक कर रहा हूं मैं, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा क्या होता है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, नेगेटिव, यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब जब भी मैंने बताया जब अपॉन में 2 रहेगा तो ब्रदर में चेंज होगा, अपॉन में 2 नहीं है तो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखो माइनस कॉस थीटा है तो मैं सिंपली इसको कॉस में पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूं। और एक और चीज में क्या कर सकता हूं, सिंपली इसे कॉस में 2π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। ये मैंने क्यों किया, जब आप मैं सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तब समझ में आएगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है d2y/dx²। ठीक है, तीसरा एक और बार निकालना पड़ेगा, अपन 3 बार निकालते हैं। तीसरा क्या, d3y/dx³। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन x। अब देखो हम लोग फर्स्ट में चले गए, सेकंड में चले गए, थर्ड में चले गए, चलेंगे मतलब जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d3y/dx³। अब थर्ड में जाना है तो अब मेरे को साइन में कॉस को कन्वर्ट करना, मतलब सॉरी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली कॉस। अब समझना मैं क्या बता रहा हूँ, कॉस देखो पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ में घुसेंगे। फोर्थ में घुसना है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। किसमें, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो उसका फंडा क्या आएगा, यहाँ पे अपॉन में 2 वाला चीज आएगा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना दो चीजें कर सकते हैं, एक 2π माइनस थीटा और दूसरा 3π/2 प्लस थीटा। तो हम लोग को साइन में जाना है तो 3π/2, यहाँ पे अपॉन में 2 वाला चीज लाएंगे। जब भी अपॉन में 2 रहेगा तो कॉस का साइन में होता है। और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस थीटा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, थीटा। तो हमें ये दिया हुआ है, हम लोग सिंपली इसको 3π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 3π/2 प्लस एक्स, वॉट 3π/2 प्लस एक्स किसका, हमारा साइन सॉरी कॉस का। कॉस में कन्वर्ट किया कि नहीं हम लोग ने सारी चीजें, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। इस तरीके से हम लोग को हमारी 3 चीजें मिल गई, क्या, dy/dx, d2y/dx² एंड d3y/dx³। तीनों चीजें मिल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर साइड में निकालते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या, nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर मैं निकालता हूँ, और अलग कलर का मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, येलो लेते हैं। तो therefore nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जगह नहीं दोस्तों इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, सिंपली देखो यहाँ पे dny/dx²। अब जरा गौर करना, सबसे पहले जब मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है कॉस में π/2। 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, कॉस के अंदर 2π/2। 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं 3π/2। 4 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो 4π/2। अब मैंने कितने बार करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है तो nπ/2। और यहाँ पे जब भी में x होता है तो हमेशा x और x ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली x और x। यहाँ पर गलती से थीटा लिखा हुआ तो इसको रिप्लेस कर दो x के साथ। ये क्या हो जाएगा, x और x, तो प्लस x। और यही है हमारा सॉल्यूशन। क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन, cos का हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव dny/dx² इज इक्वल टू cos nπ/2 प्लस x। इस तरीके से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे रखा वो ये है, log of 2x + 3। अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1/x का फॉर्मेट लगेगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x = n का फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके से 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना, फॉर्मेट को समझना और सिंप्लीफाई कर लेना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजी थे, लेकिन थोड़े कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। तो उन क्वेश्चन को अगर आप लोग को अच्छी तरीके से करना तो सबसे पहले उनको सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट लेने से या फिर देख लेने, वीडियो देख लेने से काम नहीं बनेगा, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को फटाफट से सॉल्व करना है। और क्या करना है फटाफट से वीडियो को लाइक करना, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स अपने बच्चे हुए, तो उन थ्योरम्स को हम लोग एक साथ एक वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।